मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जहां मैं चुनाव लड़ने जाऊं, लेकिन हां, अगर देश की स्थितियां नहीं बदली तो एक बात समझ लीजिए, चाणक्य लड़ता नहीं है। और इस बात के गवाह हैं कुछ लोग जो आज यहां भी हैं और वहां भी हैं, गवाह हैं। ये अलग बात है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है? ये अलग बात है, ये तुम्हारा सिद्धांत होगा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, लेकिन ये सच है, हम आपके साथ मतलब से नहीं थे माय डियर। हम तो सिर्फ आपके साथ समाज के लिए थे, देश के लिए थे और धर्म के लिए थे। हम चाहते थे कि हमारा धर्म आगे बढ़े, हम चाहते थे हमारा समाज आगे बढ़े, हम चाहते थे हमारे समाज में विघटन पैदा ना हो। दुर्भाग्य है, जिस कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं और जिस चारपाई पे या बेड पे हम लोग बैठते हैं, चार पाए होते हैं साहब। 3 पाए की कुर्सी तो तुम्हें भी सुटेबल नहीं है माय डियर, और 3 पाए के पैर पे तो, 4 पाए पे तो हम भी नहीं सो सकते। 4 पाए चाहिए। आपको बता दें, अगर 4 पाए चाहिए तो समाज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज को जोड़ के रखने की जरूरत है। अब आप कहेंगे 4 पाए कौन है? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सेवक। ये कौन है? यही 4 पाए, ये भगवान ने बनाए, मैंने और आपने नहीं बनाए। ये वेद का प्रमाण है। ब्राह्मणों मुखमासी है, पूरा पढ़िए, सबको मालूम है। लेकिन हमारे उन छोटे भाइयों में जिनको आप लोग दलित कहते हो, अरे वो दलित नहीं है, वो हमारे छोटे भाई है। आप तोड़ने की बात करते हो, ये ब्राह्मण तोड़ने की बात नहीं करता, ब्राह्मण जोड़ने की बात करता है। किसको बहका रहे हैं आप? वो हमारे भाई हैं। अगर एक बाप की 4 औलाद होती हैं, एक को भी चोट पहुंचेगी तो नुकसान बाप को, दर्द बाप को होता है। हम चारों एक, लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमें जाति पात का जहर घोल रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो अपने कुर्सी पाने के लिए हम लोगों में ऐसा जहर घोल रहे हैं, जिस जहर की वजह से हम लोग भाई भाई को भी शक की नजर से देख रहे हैं? ये निश्चित तौर पर वो लोग हैं जिन्होंने जाति की राजनीति की है, जिन्होंने परिवार की राजनीति की है। ये फलानी उसकी पार्टी है, ये फलानी उसकी पार्टी है, ये फलानी उसकी पार्टी है। अरे भाई, इस देश की पार्टी कौन सी है? ये देश का हित करने वाली पार्टी कौन है? इस देश को आगे कौन बढ़ाएगा? चारों वर्गों को साथ में लेके कौन चलेगा? कौन कहेगा ये चारों के चारों हम एक हैं? कभी आरक्षण की नकल डाल देते हो, कभी SC ST की नकल डाल देते हो, और समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। क्या जरूरत थी इस चीज की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मंजूर है। यहां पर कोई ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि किसी भी SC ST वाले के साथ में बुरा व्यवहार हो? कोई चाहता है? कोई कह सकता है? क्या कोई भी समाज का व्यक्ति कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी सभ्य समाज में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और ऐसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है कि बिना जांच के वो हमें किसी को भी अरेस्ट कर ले, पहले जांच करता है फिर वो अरेस्ट करता है। और आप हमें ऐसा कानून के सामने, और हां, अगर ऐसा कानून, हम तो सरकार से क्या चाहते हैं? बहुत से लोग पूछ रहे हैं मेरे से। एक हमारे छोटे भाई ने, मतलब ये छोटे भाई नहीं, हम 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण में एक छोटे भाई ने, आपने देखा हुआ एक वीडियो, वो मुझे गाली दे रहा है ना, वो मुझे गाली दे रहा है, और अच्छी खासी जम के जो बड़ी बड़ी गाली होती है वो दे रहा है। वो भी तब दे रहा है जबकि मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो हमेशा देश को जोड़ने की बात की है। मैंने तो चारों वर्णों को साथ में लेके चलने की बात की है। अब चारों वर्णों को साथ में ले जाने के बाद जब गाली इतनी पड़ेंगी, करे कोई भरे में, करे कोई भरू में, लेकिन मुझे मंजूर है। आपने मुझे गाली दी, अगर देश को अखंड रखने में
आपकी गाली नहीं, अगर मुझे जीवन का बलिदान भी देना पड़ा तो मैं कर जाऊंगा, मुझे स्वीकार होगा। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए और सबको एक साथ लेकर बढ़ने के लिए हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। अभी एक महोदय कह रहे थे महाराज को लफड़े में डाल देंगे। कौन सा लफड़ा डालेंगे? 2-3 ही लफड़े, 2-3 ही लफड़े जिनमें डाल के हम जैसों को बदनाम किया जाता है। और अब तो लफड़ों से भी डर नहीं लगता साहब, अब तो दोस्ती से डर लगता है। लफड़ों से डर नहीं लगता है अब तो दोस्ती करने में डर लगता है कि जिससे दोस्ती करे पता नहीं वो कौन सा नया लफड़ा पैदा करेगा, है ना। तो मुझे लफड़ों का डर नहीं, अगर मेरा देश अखंड रहे तो मैं हर लफड़े को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूं। आप सुरक्षित रहें, मेरा देश सुरक्षित रहे।